बच्चा क्या हुआ था? खाना दोस्तों बिहार के बारे में आप लोग को पता होगा और बिहार के लोग ने इस बार जो है कैसे पलट दिया हुआ समझ में नहीं आया किसी को। अब दोस्तों जब बीजेपी जीती दोस्तों तो जहाँ जहाँ जीती है हरियाणा, दिल्ली, उसके बाद बिहार, सबसे पहले यही बड़ा काम है दोस्तों कि अतिक्रमण को हटाना। अगर आप कोई भी सरकारी ज़मीन में बसे हुए हैं, चाहे आप कितना भी साल से क्यों न हो, अगर सरकार को ज़रूरत होगी तो आपको ही तोड़ा जाएगा। बिहार में ऐसा ही हो दोस्तों पटना से लेकर के, समस्तीपुर से लेकर के, नवादा से लेकर के, हर जगह जो है, छपरा सिवान से लेकर के हर जगह जो है तोड़फोड़ हुआ। लोगों का रिएक्शन क्या था वो भी हम बात करेंगे। और लोगों ने जो बीजेपी के सपोर्टर थे उनका भी टूटा, और एक दल ऐसा भी है कि एक दल को टूटा, दूसरे दल को बचाया गया। ये जो है आपको नवादा से लेकर के और भागलपुर से लेकर के, ये सब तमाम चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि बीजेपी जीतने के बाद यह काम क्यों करती है। दोस्तों आपको बता दूं कि शुरू में जो है ऐसा ही होता है, फिर धीरे धीरे जो है शांत हो जाता है। अब बिहार में सम्राट चौधरी के बारे में लोग बता रहे हैं कि जब से उनको जो गृह मंत्रालय से लेकर के हर चीज़ मिला है तो लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। क्या तो वह बता रहे हैं कि बीजेपी की जहाँ जहाँ सरकार आती है वहाँ पे पहले तोड़ फोड़ किया जाता है। अगर आप सरकारी ज़मीन में है तो आपको कभी न कभी हटना ही पड़ेगा। और जो अतिक्रमण रोड की साइड में जो व्यक्ति एक मानी कि जो रेडी पटरी वाले हैं उनको सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि बहुत जगह ऐसे ऐसे वीडियो था दोस्तों जहाँ पे सामान सहित जो है तोड़ दिया गया था। बताया जाता है कि वह वीडियो जो है बताए बगैर विदाउट नोटिस के जो है किया गया था। अगर रोड के साइड में अगर जाम लग रहा है तो हमारे ही फर्ज बनता है, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उससे हट के जो है लगाए रेडी, क्योंकि आने जाने वाले को भी बहुत दिक्कत होती है। उसके चलते जो ट्रैफिक जाम होता है। जो पटना में कई जगह अतिक्रमण हुआ वहाँ पे सही भी था, और जहाँ पे सरकारी ज़मीन में बसे हैं वहाँ पे तो सरकार तोड़ फोड़ करेगी। बहुत लोग का जो है गुस्सा फूटा कि हमने बीजेपी को इसलिए जिताए थे, क्या बीजेपी ने 10,000 दे करके क्या हमारा वोट खरीद लिया और हम अभी जो है रो रहे हैं। जो कार्यकर्ता बीजेपी के लिए किसी दूसरे से लड़ जाती थी उस बेचारी का भी घर टूट गया। एक वीडियो आपने देखा होगा कि मैं मोदी भक्त हूँ, ये हूँ, बीजेपी के समर्थक हूँ, उसका भी बख्शा नहीं जाता है। क्योंकि अगर आप सरकारी ज़मीन में है तो आप किसी की भी पार्टी से हो, जब उसे ज़रूरत पड़ेगी तो तोड़ ही देगी। अब लोगों का जो है ओपिनियन है, जब 10,000 में लोग का कहना है कि 10,000 जब तुम लोगे तो इसी प्रकार से मिलेगा। अब 5 साल तक इसे झेलो बीजेपी को। दोस्तों आपको क्या लगता है कि 10,000 में क्या लोगों को खरीदा गया? दोस्तों क्या उन्हें बरगलाया गया? क्या 10,000 इतना फैक्ट पड़ गया कि लोग जो है पूरा बीजेपी की तरफ चले गए? क्या जो एक जनसुराज पार्टी नई दिखने वाली थी, जो 3 साल से मेहनत कर रही थी, उन्हें जो जमानत जब्त हुआ, एक भी सीट उन्हें नहीं प्राप्त हुआ, क्या उन्होंने क्या गलती की थी? दोस्तों जहाँ पे गरीबी होती है ना वहाँ पे 10,000 रुपया बहुत मायने रखता है। मैं ये नहीं, और मैं आपको बता दूं कि लोगों का ओपिनियन है कि ये जो आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, अब सरकार अगर उन्हें पैसा ही देनी थी 10,000 रुपये, अगर कोई बिजनेस करने के लिए, अगर इतना ही बेरोजगारी पे उनके ज़्यादा दिक्कत है तो 1 साल पहले क्यों नहीं दिया गया? जब भी कोई भी फंडा होता है चुनाव के समय में ही 1-2 महीना पहले क्यों होता है? जो काम 5 साल पहले नहीं हुआ, मात्र बिहार में 3 महीने में इसी तरह से शिलान्यास किया गया, इसी तरह से काम किया गया कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो क्या सरकार को 5 महीने के लिए ही सरकार बनाना चाहिए? तो जब वोट लेना होता है, वोटिंग के समय में ही सारे चीज़ होते हैं। जो पुराने वैकेंसी होते हैं उसे जो है उसमें बहाल कर दिए जाते हैं, नई वैकेंसी लाई जाती है। ऐसे ऐसे चीज़ किए जाते हैं कि बस हमारा कुर्सी बचा रहे। और नीतीश कुमार ने इसमें जो है सफलता प्राप्त की, वह जो है सफल रहे। जहाँ पे जनसुराज के प्रशांत किशोर साहब कह रहे थे कि 25 सीट से ज़्यादा नहीं आएगा, वहाँ पे जो है अच्छे खासे मार्जिन से जो है जेडीयू दोबारा वापस आई। लोगों का यही है कि जब तक नीतीश कुमार जी की ज़िंदगी रहेगी, लाइफ रहेगी, तब तक हम उन्हें मुख्यमंत्री बिहार के बनाए रखेंगे। भले ही दोस्तों करप्शन हो, भले ही बेरोजगारी हो, भले ही पलायन हो, भले ही हम बिहार से दूसरे राज्य में जा कर के काम कर रहे हो, लेकिन हम जो है नीतीश कुमार जी को ही बनाए रखें।
अच्छी बात है दोस्तों, हम और आप एक बात कर सकते हैं, बिहार के हित में बात कर सकते हैं। अब सूत्रों के मुताबिक यह है कि जय ही स्टार्ट हुआ, नए 25 मिल खोलने का अनाउंस किया गया है। देखते हुआ कब तक सफल होगा, लेकिन जो अतिक्रमण हुआ वह कहाँ तक सही है, आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एक पक्ष है जो बोल रहा है जो सही हुआ, जो ट्रैफिक के एरिया में रास्ते में जो भी रेडी पटरी था उसे हटा ही देना चाहिए था, खाली करा देना चाहिए था, वो सही। दूसरा पक्ष ये है कि ये गरीब लोग को रोजगार नहीं है, अगर यह जो है रेडी पटरी लगा के अपनी जीवन यापन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, तो उसे नहीं हटाना चाहिए था। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि अतिक्रमण हटाना सही था या गलत। दोस्तों वो आप लोग की राय विचार है दोस्तों। फिर मिलता हूं वीडियो के साथ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।